महाभारत का युद्ध समाप्त हुए काफी समय व्यतीत हो चुका था। अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हिस्तानपुर का शासक था। एक दिन वह जंगल में शिकार खेलने गया था। काफी दौड़ छूक के बाद भी उसे कोई शिकार हाथ नहीं लगा। वह इधर-उधर भटकता हुआ शमीक मुनि के आश्रम के निकट आ गया। वह पानी पीना की इच्छा से घोड़े से उतरकर आश्रम के द्वार पर पहुंचा। वह शमीक मुनि ध्यान में लीन थे। उसने उच्च स्वर से मुनि को प्रणाम कर जल पीने की इच्छा प्रकट की। चूंकि ध्यान में मगन थे अतः उन्होंने परीक्षित का स्वर नहीं सुना। परीक्षित शिकारन मिलने एवं व्यास लगने के कारण पहले से ही निराश था। ध्यान में लगन मुनि के मौन न उसे और अधिक परेशान तथा क्रोधित कर दिया। उसने मन ही मन सोचा कि मुनि जानबूझकर मेरी उपेक्षा कर रहे हैं। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। परीक्षित के साथ ही यही बात हुई। उसने इधर उधर देखा। निकट की उसे एक मृत सांप दिखाई दिया। उसने आव देखा न नाव मृत सर्प को उठाकर समाधि में लीन मुनि के गले में डाल दिया और अपनी राजधानी लौट आया। कुछ देर बाद शमीक मुनि के पुत्र रिंगी कहीं से लौटकर आया। उसने अपने पिता के गले में मृत सांप लिपटा देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने तत्काल श्राप दिया, जिस व्यक्ति ने मेरे पिता के गले में यह सर्प डाला है उसे आज से 7वें दिन नागराज तक्षक डसकर समाप्त कर देगा। राजा परीक्षित को दिए गए शाप का समाचार चारों तरफ फैल गया। राजा परीक्षित अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं धर्माचार के लिए प्रसिद्ध था। शाप के समाचार से सभी दोहखी हो गए। राजा को इस शाप से बचाने के लिए सभी अपने अपने ढंग से विभिन्न प्रकार के उपायों पर विचार करने लगे। अपने शुभ चिंतकों के सुझाव पर राजा परीक्षित ने अपने लिए शय का एक ऐसा विशेष कक्ष बनवाया जिसमें सांप प्रवेश न कर सके। निर्धारित दिन वह उसी कक्ष में चला गया। उसका उपदेश यही था कि किसी तरह कुशल 7वां दिन गुजर जाए। उसके बाद श्राप का प्रभाव अपने आप समाप्त हो जाएगा। श्राप के अनुसार राजा परीक्षित को डसने के लिए नागराज ताशक हस्तिनापुर की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे वैद्यराज धन्वंतरी मिले। वे भी हस्तिनापुर जा रहे थे। धन्वंतरी अपने युग के अत्यंत योग्य एवं कुशल चिकित्सक थे। तक्षक ने उन्हें देखा और उनसे हस्तिनापुर जाने का प्रयोजन पूछा तो उन्होंने बताया, मैं राजा परीक्षित को तक्षक के दंश से बचाने जा रहा हूँ। तब तक्षक ने अपना परिचय दिया और धन्वंतरी की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, मैं सामने खड़े इस हरे भरे वृक्ष को अपने विष से अभी सुखा देता हूँ। यदि आपकी औषधि में वास्तव में शक्ति है तो आप इस वृक्ष को पुनः हरा भरा बना दे। वैद्यराज धन्वंतरी ने चुनौती स्वीकार कर ली। तक्षक ने सामने खड़े वृक्ष को अपने विष से सुखा दिया। उसके उपरांत धन्वंतरी ने उस वृक्ष पर अपनी औषधि का घोल छिड़क दिया। कुछ ही देर में वृक्ष पहले जैसा हरा भरा हो गया। उसने वैद्यराज से कहा, आप अवश्य राजा परीक्षित को मेरे दंड से बचा लेंगे, लेकिन तब श्रृंगी ऋषि के श्राप का क्या होगा? क्या उसे श्रृंगी ऋषि का अपमान नहीं होगा? यहाँ पर प्रश्न राजा परीक्षित के जीवन या मृत्यु का नहीं है, बल्कि ऋषि के श्राप का है। उनका तो सम्मान होना ही चाहिए। वैद्यराज धन्वंतरी को तक्षक की बात उचित और तर्कसंगत लगी। अतः वहीं से वापस लौट गए। तक्षक हस्तिनापुर के मार्ग पर आगे बढ़ा। तक्षक अपने आकार और रूप को अपने अनुसार बदलने में माहिर थे। अतः शीशे से बने कक्ष ने उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं डाली। हाँ, एक छोटे कीट के रूप में एक फूल में छुप गया और उसके साथ ही वह शीशे के कमरे में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने आसानी से राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित की तत्काल मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित की मृत्यु के बाद उनका काम आयु का पुत्र जन्मेजय गद्दी पर बैठा। निर्णय लिया कि मैं पृथ्वी पर रहने वाले सभी नागों को नष्ट कर दूंगा। बड़ा होने पर जन्मेजय ने नागयज्ञ किया।
इस यज्ञ में मंत्रों की शक्ति से नागों को बुलाया जाता है और उन्हें यज्ञ की अग्नि में डाल दिया जाता है। धीरे धीरे नाग उस अग्नि में जलने लगे, लेकिन तक्षक अब भी दूर था। सने देवराज इंद्र की शरण ले रखी थी और इंद्रासन के पेय से चिपका हुआ था, अतः उस पर मंत्रों का असर नहीं हो रहा था। जन्मेजय को यह जानकारी मिली तो उसने अपने पुरोहितों से निवेदन किया कि आप मंत्रों से तक्षक के साथ उसके शरणदाता इंद्र को भी बुलाएं, और यदि वे ना माने न उसकी भी आहुति दे दे। पुरोहितों ने उसका अनुसार मंत्र बोलना प्रारंभ किया। जन्मेजय के इस निर्णय से देवलोक में हाहाकार मच गया। मंत्र शक्ति से इंद्रासन को हिलता देखकर देवराज इंद्र भी व्यथित हो गए। उन्होंने देवऋषि नारद को मृत्युलोक भेजा ताकि वे जन्मेजय को समझ सके। देवऋषि नारद जन्मेजय के पास आए और उन्होंने सभी बातें अच्छी बुरी परिणामों से अवगत कराया और समझाया कि तुम्हारे पिता परीक्षित को तक्षक ने स्वयं अपनी तरफ से नहीं दासा था, बल्कि वे तो श्रृंगी ऋषि के श्राप का परिणाम था और श्रृंगी के श्राप का कारण स्वयं राजा परीक्षित के द्वारा किया गया अपराध था। ऐसी स्थिति में तक्षक को कोई दोष नहीं था। राजा जन्मेजय को अपनी गलती का एहसास हुआ। उपयोग लगा कि मैंने नागयज्ञ के द्वारा नागों की हत्या कर बहुत बड़ा अपराध किया है, अतः उसने नाग यज्ञ तुरंत रोक दिया और इस अपराध के प्रायश्चित का उपाय देवऋषि नारद से पूछा। नारद मुनि ने कहा, श्रावण महीने में पंचमी के दिन नाग पूजन होना चाहिए। तुम्हारे अपराध का यही प्रायश्चित है। राजा जन्मेजय ने इस सुझाव को स्वीकार कर लिया। तभी से नाग पूजन की परंपरा श्रवण माहीन में शुरू हो गई। जय श्री राधे कृष्ण।